अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों। फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। और उन्हीं जो मुश्किलात चल रही थी बहुत सारी, उनके साथ अब आसानियों की न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर एक तो ये कि लॉकडाउन 21 अगस्त 2021, ये जो अभी हफ्ता आ रहा है परसों, इससे ख़त्म हो जाएगा। आप रात को भी मूवमेंट कर सकते हैं अपनी, रात को 10 बजे के बाद, जो रात को 10 से सुबह 4 बजे तक था वो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कमेटी की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है। और दूसरा नंबर पे वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि तकरीबन 1.5-2 महीने पहले इंदिया दे दिया गया था कि सुप्रीम कमेटी स्टडी कर रही है सारे मामलात को, और ये मेक श्योर किया जाएगा जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं उस पर वैक्सीनेशन किया हुआ बंदा ही विज़िट करे, अदरवाइज़ नहीं। उसी को लेकर के एक बयान आ गया कि 1 सितंबर 2021 से वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड होंगे उन्हें इजाज़त होगी पब्लिक प्लेसेस पे, और जो ऑफिशियल ऑफिसेज़ वगैरह जो होते हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस वगैरह, और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, इसी तरह खेल कूद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गर्ल्स के हर जगह पर ही आपको वैक्सीनेशन आपसे मांगी जाएगी ज़रूर कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं इंटर होने के लिए। तो अगर आपने अभी तक अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है और आप घूमना फिरना चाहते हैं मस्कत ओमान में या ओमान के किसी भी शहर में, तो आप लाजमी अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले दिनों में। अच्छा, उसके साथ ही कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं क्लियर करूँ। देखें, कुछ दिन पहले एक रूमर्स भी हुई थी, फिर उस पर मामला उसको लेट डाउन कर दिया गया था। उसी दिन मेरी बात हुई थी कुछ ऑफिशियल्स हैं उनसे, तो उन्होंने ये मुझे एक हिंट दिया था छोटा था कि यार 1 सितंबर से कुछ एक्सपेक्टेड है, लेकिन कंट्रीज़ के नाम अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किए कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश उसमें शामिल हैं या नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर इंडिया दिया गया है कि जितने भी ट्रैवलर्स ट्रैवल करना चाहते हैं, दोनों डोजेज़ वैक्सीनेशन के उनके होने चाहिए। PCR टेस्ट पहले वाला भी, और एयरपोर्ट पे जो PCR टेस्ट है वो भी होगा, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन वगैरह है वो भी अपनी जगह पर कायम है। ये इंडिया दे देना, ये लोगों की तरफ से चहमगोइयाँ कर देना कि यार पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को भी बस हो गया ठीक है और ट्रैवल फ्लाइटें खुल गई, नहीं, ऐसा अभी तक फ़िलहाल आज जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह, जैसे ही लिस्ट दी जाएगी, जैसे ही वो कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ें भी अनाउंस कर दी जाएंगी साथ ही साथ। अभी तक तो कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से आसानियाँ पैदा हो रही हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद आसानियाँ एक्सपेक्टेड की जा सकती हैं, तो देखते हैं कि क्या मज़ीद आसानियाँ आती हैं आने वाले दिनों में। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए। वैक्सीनेशन कौन सी करवानी है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि फ़ाइज़र करवाएं, क्योंकि तक इस रीजन में जितने भी, और USA तक भी फ़ाइज़र ही चल रही है नॉर्मली, फ़ाइज़र जो है वो। अदरवाइज आपने अगर चाइनीज़ भी करवाइए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो फ्री में लग रही है यहाँ पे एस्ट्राजेनेका UK वाली, और जो चाइनीज़ साइनोवैक वगैरह वो भी लग रही हैं यहाँ पे। लेकिन जब क्या गाइडलाइन दी जाएगी, किसको पर्टिकुलरली बताया जाएगा, वो तब के फैसले तभी होंगे। उसके बारे में अभी इस वक्त बात करना कुछ मतलब एक यूज़लेस है, कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कमेटी गाइडलाइन आएगी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज तक के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।